गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बोन के बारे में कि बोन क्या होता है और बोन के बारे में स्टडी करेंगे कि बोन में कौन कौन से चीजें प्रेजेंट होती हैं और बोन किन किन पार्टिकुलर से या पार्टिकल से बना हुआ है, बोन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में और आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है बोन, बोन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है बोन। जब आप मेडिकल फील्ड में है या मेडिकल लाइन में है तो बोन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। बोन का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो आज हम हड्डी की संरचना और इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑस एंड ऑस्टियो। अब ओ एस ऑस और ऑस्टियो का मतलब क्या है? तो ये लैटिन वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है। दोनों का मतलब क्या होता है? बोन ही होता है। दोनों का मतलब बोन होता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो, जिस वर्ड में ऑस्टियो लग गया इसका मतलब क्या है कि वो बोन की डिजीज के बारे में बात कर रहा है या बोन के बारे में बात हो रही है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं बोन का कि बोन का डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है, तो बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब यह है कि बोन जो होता है वो 1/3 कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। बाकी का जो 2/3 होता है वो सॉल्ट से बना हुआ होता है और कार्बोनेट और फास्फोरस इन सब चीजों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे इट इज इम्प्रेग्नेंटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, और बाकी का जो 2/3 का हिस्सा है और इसमें जो बोन होता है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट द रिमेनिंग 2/3 पार्ट। ठीक है, बाकी का जो 2/3 का पार्ट है वो इसी चीज से कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, पार्शियली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट्स। कहने का मतलब है कि जो बाकी के जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गया एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये दोनों मिल करके बोन की संरचना करते हैं। बाकी का 2/3 का जो भी प्रोसेस है वो बोन को बनाते हैं। और ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट, ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट का मतलब ये है कि बाकी के भी और भी बहुत सारी सॉल्ट से मिल करके बोन जो होती है वो बनती है। ठीक है, और मेक इट हार्ड एंड रिजिड। और ये सब चीजें मिल करके बोन को क्या बनाती हैं? हार्ड बनाती हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाती हैं, रिजिड बनाती हैं। और वो इतना हार्ड बनाती हैं कि वो एज ए स्टील और रॉड की तरह बोन जो होता है वो उस फॉर्म में हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें फंक्शंस के बारे में कि बोन का, भाई बोन है तो बोन की क्या क्या फंक्शंस हैं, बोन कहां कहां वर्क कर रहा है, किस किस चीज में बोन का फंक्शन है, वर्क क्या क्या है। तो सबसे पहला लाइन है बोन गिव शेप सपोर्ट टू द बॉडी। सबसे पहले तो हमारा जो शरीर है उसको ये शेप और सपोर्ट देने का काम करता है। अगर हड्डी न रहे हमारे शरीर में तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो भी मांसपेशियां वो कहां टिकेगा, कहां अटैचमेंट करेगा। तो सबसे पहला वर्क क्या है बोन का? शेप और सपोर्ट देना। ठीक है, एंड रेसिस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। और किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस आता है, कोई दबाव आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बचाने का भी काम करता है। अब ये बचाएगा किसको? तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी जो बोन्स हैं उनको ये बचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले, जैसा मैंने अभी बताया, अटैचमेंट ऑफ मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट। अब बोन जो होता है उसमें मसल का, टेंडन का और लिगामेंट का अटैचमेंट भी होता है। ये क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस क्या है, बोन के फंक्शंस क्या है। तो ये दूसरा फंक्शन क्या है कि अटैचमेंट का वर्क करता है। जो भी हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारा बाइसेप, ट्राइसेप, जो भी मसल्स हैं उनको क्या करता है, ये अटैचमेंट का काम करता है, और टेंडन और लिगामेंट हर चीज को। नेक्स्ट हम बात कर लें, दिस सर्व एज लीवर फॉर द मस्कुलर एक्शन। अब यहां पे जो वर्ड है लीवर, अगर हम लीवर को, लीवर एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लीवर पढ़ते हैं।
तो उस टाइम हम पढ़ते हैं कि कैसे कौन कौन सी मसल्स हैं, वो लीवर किस फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कैसे वर्क करी है, वर्क, फुलक्रम और वेट, ऐसा करके चीजें थी। ये अलग टॉपिक है, इस पे अभी नहीं चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी कि डी सर्व लीवर फॉर द मस्कुलर एक्शन। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि लीवर का काम कर रहा है, ये किसका, मस्कुलर एक्शन का। जो भी हमारे शरीर में मस्कुलर एक्शन हो रही है, जैसे ये हाथ हम मोड़ रहे हैं, ये हाथ मोड़ रहे हैं, जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, पैर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एक लीवर का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें, इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स मेनी इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। बहुत से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टोमच हो गया, और भी मैक्सिमम स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, जिनको ये बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सच एज क्रेनियल बोन, जो हमारा ये क्रेनियल बोन होता है, स्कल की जो बोन है, वो ब्रेन को बचाने का काम करता है। ब्रेन, इसके अंदर जो क्रेनियल बोन होती है वो क्रेनियल कैविटी बनाती है। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। तो भाई हमारे ब्रेन को बचाने का काम करती है, कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, या छोटा मोटा अगर आप नॉर्मल आए दिन चोट लगती रहती है पेशेंट को या किसी भी आम आदमी को, तो वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। क्योंकि जो ब्रेन है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उनको बचाने का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले, क्रेनियल बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम कर रहा है, ठीक है। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। अब जो रिब केज है वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बोन्स जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, बोन मैरो मैन्युफैक्चर ब्लड सेल। अब जो बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्लड सेल को ये बनाते हैं। जो हमारी खून है वो बोन मैरो में ही बनती है, आपको पता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, बोन स्टोर 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो बोन होता है वो 97% ऑफ क्या प्रेजेंट रखता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले, बोन मैरो कंटेन्स रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल विच आर phagocytic in nature, take part in immune response of the body। यहां पे कह रहा है कि जो बोन मैरो होता है वो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल को प्रेजेंट रखता है, ठीक है। वो क्या करता है कि रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल को कंटेन करता है बोन मैरो, और वो क्या करता है, विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड टेक पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब यह है कि जो बोन होता है वो इंडोरेक्टिकुलर सेल को प्रेजेंट करता है, और वो फैगोसाइटिक इन नेचर में होता है। फैगोसाइटिक इन नेचर का मतलब होता है कोई भी अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई भी वैसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो उसको किल करने का काम करते हैं और उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम के साथ हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, तो इम्यून रिस्पॉन्स है भाई जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनसे लड़ने का काम करता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको जल्दी कोई भी बीमारी नहीं हो पाती, अगर वीक है तो जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं, सर्दी खांसी एबीसीडी जो भी चीजें होती। तो ये क्या करता है, इम्यून टेक पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स की तरह ये काम करता है, उसके साथ मिलकर के काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब हेमोपोएसिस का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोपोएसिस बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, रेड बोन मैरो इन बोन। जो रेड बोन मैरो होता है वो बोन में प्रेजेंट होता है और रेड बोन मैरो में ही हेमोपोएसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है,
तो ये एक सिंपल फैट होता है, ठीक है। और स्टोरेज, कहने का मतलब यह है कि ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज, जो बोन है वो ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज करता है, और ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो सिंपल फैट है। नेक्स्ट बात कर लें एडिपोज सेल, ठीक है। अब ये एडिपोज सेल क्या है, फैट सेल ऑफ येलो बोन मैरो स्टोर द ट्राइग्लिसराइड और सिंपल फैट। कहने का मतलब यह है कि एडिपोज सेल ऑफ येलो बोन मैरो स्टोर ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। जो एडिपोज सेल होता है येलो बोन मैरो का, वो ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करता है, अपने साथ वो रखता है, कौन, तो येलो बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें, और ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, सिंपल फैट, और एडिपोज सेल क्या है, वो फैट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें इन न्यू बॉर्न ऑल बोन मैरो इज रेड। जो नया बोन होता है, जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें क्या होता है कि कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, चाहे न्यू बॉर्न बोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो होते हैं वो रेड बोन मैरो होते हैं, ठीक है। विच इन्वॉल्व्ड इनटू द हेमोपोएसिस बट विथ इंक्रीजिंग एज मोस्ट ऑफ द बोन मैरो चेंज फ्रॉम द रेड टू येलो। अब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रेड बोन मैरो होता है और जो येलो बोन मैरो होता है, तो जब कोई जब बच्चा होता है या जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और जब इन्फेंट एज में होता है, जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है कि बोन जो होता है वो रेड बोन मैरो में ही रहते हैं, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में रहते हैं, तो वहां पे प्रोसेस ऑफ क्या होता है, सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पे हेमोपोएसिस की प्रतिक्रिया हो रही है। बट जैसे जैसे एज बढ़ता है बच्चे का, तो वो रेड टू येलो में चेंज होने लगता है। बहुत सारी बोन्स जो है वो रेड से येलो में चेंज होने लगती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में, कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होता है, ठीक है। बोन किन किन चीजों से बना हुआ है, बोन को बनने में क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प किया है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर से बोन जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जैसे कि बोन है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो डाइफाइसिस है, एपिफाइसिस है एंड मेटाफाइसिस, ठीक है। तो मैं एक फिगर आपको दिखाता हूं, उस फिगर से मैं समझा रहा हूं कि कैसे कौन सा एपिफाइसिस होता है, कौन डाइफाइसिस होता है, कौन मेटाफाइसिस होता है। उसके बाद मैं आगे की क्लास बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैं फिगर को बड़ा कर रहा हूं, तो यहां समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है बोन का, यहां से लेकर के यहां तक, जब लॉन्ग बोन होते हैं, तो लॉन्ग बोन में जो साफ्ट, जिसको हम साफ्ट ऑफ बोन बोलते हैं, उसी को हम डाइफाइसिस कहते हैं। जो बोन का साफ्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये डाइफाइसिस का एरिया होता है, और ये सिलेंड्रिकल हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एपिफैसिस की, कि एपिफैसिस क्या होता है, तो बोन का डिस्टल और प्रोक्सिमल, बोन का डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल पार्ट। डिस्टल पार्ट का मतलब होता है बोन का सबसे निचला हिस्सा, प्रोक्सिमल पार्ट का मतलब होता है बोन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, ये बोन का सबसे निचला हिस्सा है, और ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर के ये यहां तक, और इधर से भी अगर हम देखें तो यहां तक, ये क्या है, बोन का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये क्या है, एपिफैसिस, ठीक है, इसको हम एपिफैसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले मेटाफैसिस के बारे में, कि मेटाफैसिस क्या होता है। तो ये डाइफाइसिस और एपिफैसिस के बीच का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है ऊपर और नीचे दोनों साइड, उसको हम मेटाफैसिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि ये क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइफाइसिस देख लेते हैं कि डाइफाइसिस क्या होता है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल मेन पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन कॉल्ड डाइफाइसिस। जैसा कि मैंने अभी फिगर पे बताया कि लॉन्ग बोन क्या, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल मेन पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन,
जो बोन का मिडल पोर्शन होता है, जो सिलेंड्रिकल होता है, जो हॉलो स्पेस होता है, उसी को हम डाइफाइसिस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द बोन, इसको हम सॉफ्ट बॉडी ऑफ द बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें एपिफैसिस की। एपिफैसिस क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एपिफैसिस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि एपिफैसिस क्या होता है। तो डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल पार्ट, जो डिस्टल पार्ट होता है बोन का और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है बोन का, उसको हम एपिफैसिस कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, बोथ डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफैसिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें मेटाफैसिस। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको मेटाफैसिस के बारे में भी बता दिया है कि मेटाफैसिस क्या होता है। मैं फिर से आपको फिगर यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि किन चीजों की बात की जा रही है। तो यहां पे आप देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ये जो एरिया है बोन का, ये मेटाफैसिस एरिया है। ये जो एरिया है बोन का, ये मेटाफैसिस एरिया है। और ये, ठीक है, तो ये भी ऊपर और नीचे। कहने का मतलब यह है कि जो डाइफाइसिस वाला एरिया है और जो एपिफैसिस वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेटाफैसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेटाफैसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, यहां पे देख लेते हैं कि मेटाफैसिस क्या होता है और इसके मेटाफैसिस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इन द ग्रोइंग बोन, the thin layer of cartilage between epiphysis and shaft of the bone diaphysis is called epiphyseal plate और growth plate। अब देखिए, epiphyseal plate और growth plate क्या है। यहां पे एक वर्ड आया है epiphyseal plate and growth plate। कहने का मतलब यह है कि जो बोन होती है, जो हमारी बोन है, जिसको हम देखते हैं, बोन का जो ग्रोथ होता है वो मेटाफैसिस से ही होता है। जो मेटाफैसिस वाला जो पार्ट होता है, वहीं पे बोन की ग्रोथ होती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, और एपिफैसियल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें, मेटाफैसिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। जो मेटाफैसिस होता है उसको हम जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ भी कहते हैं। यहां पे एक्टिव ग्रोथ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, द ग्रोथ ऑफ बोन इन लेंथ, इन ग्रोथ ऑफ बोन इन लेंथ ऑकर एट द एपिफैसियल प्लेट। जो बोन का ग्रोथ होता है वो एपिफैसियल प्लेट पे होता है। व्हेन ग्रोथ इन लेंथ स्टॉप, the cartilage in the epiphyseal plate replaced by bone and known as epiphyseal line। जब बोन की ग्रोथ होना, जब when the growth in length stop, जब बोन के लेंथ में ग्रोथ होना रुक जाता है, तो क्या होता है कि the cartilage in epiphyseal plate, जो कार्टिलेज है एपिफैसियल प्लेट का, वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, तो बोन में, और उसको हम एपिफैसियल लाइन के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि मैं इस फिगर में आपको दिखाऊंगा कि कैसा एपिफैसियल लाइन होता है। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहां पे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाली लाइन, इसको हम एपिफैसियल लाइन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिफैसियल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, नीचे भी अगर हम देखेंगे तो नीचे आर्टिकुलर कार्टिलेज से ये वो हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर में आपको देखने को मिलता है एपिफैसियल जो लाइन है, वो इसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो ये लाइन बना हुआ है, इसको हम एपिफैसियल लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो जब बोन का ग्रोथ होना रुक जाता है तो वो एपिफैसियल लाइन में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें आर्टिकुलर कार्टिलेज की। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है
और कहां होता है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बोन का, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये वाला जो एरिया है बोन का, ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो अभी हम आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले मैं इसलिए आपको बता दिया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है। और आर्टिकुलर, द वर्ड आर्टिकुलर मीन्स व्हाट? आर्टिकुलर का मतलब क्या है कि समथिंग आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। कुछ चीजें हैं जो आर्टिकुलेट हो रही हैं एक दूसरे से, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये क्या है, थिन लेयर ऑफ हैलिन कार्टिलेज। हैलिन कार्टिलेज का ये एक थिन लेयर होता है, ठीक है, कवरिंग द एपिफेसियल। अब ये क्या करता है, एपिफेसिस वाले एरिया को ये कवर्ड करता है। वेयर द बोन फॉर्म्स अ ज्वाइंट विथ अनदर बोन्स कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जहां पे एक हड्डी दूसरे हड्डी से वो ज्वाइंट बनाती हैं, उस वाले एरिया को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें पेरियोस्टियम की, कि पेरियोस्टियम क्या है। मैं यहाँ पे आपको पिक फिर से वो दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि मैं जिन चीजों का नाम ले रहा हूं वो क्या है और कहां होती हैं और कैसी होती हैं, ठीक है। यहां पे मैं फिगर को बड़ा कर दे रहा हूं साइड में, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पेरियोस्टियम क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज अ आउटर, ठीक है, इट इज अ आउटर मोस्ट टफ शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय द बोन। कहने का मतलब यह है, इट इज आउटर मोस्ट टफ शीट, ये सबसे बोन का बाहरी हिस्सा है, आउटर मोस्ट है, सबसे बोन का जो बाहरी हिस्सा है उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरियोस्टियम बोलते हैं। और ये टफ शीट होता है, बहुत ही टफ होता है ये, ठीक है। सराउंडेड द बोन, जो बोन के सराउंडेड में होता है। पेरियोस्टियम कंटेन्स द बोन फॉर्मिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट। अब यहां पे आप देखिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन की। अब ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो बोन का ये जो पूरा ये लेयर है, यहां पे अगर आप फिगर को देखेंगे अच्छे से, मैं जूम कर रहा हूं, यहां पे आप देखेंगे कि ये यहां से ऐसे कट की गई है और ये ऐसे फ्लैप किया गया है। तो ये पेरियोस्टियम को थोड़ा सा निकाल करके ऐसे दर्शाया गया है कि पेरियोस्टियम इसी को कहते हैं। यहां पे आप देखिए पेरियोस्टियम लिखा हुआ है इस वाले एरिया को। ये क्या किया गया है कि ये जो लेयर है, ये जो टॉप शीट है, इसको थोड़ा सा कट करके निकाला गया है बाहर। अगर फिगर में क्लियर आपको अगर वीडियो में दिख रहा हो तो आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लें ठीक है। पेरियोस्टियम कंटेन्स बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहां पे एक वर्ड है, पेरियोस्टियम जो होता है वो कंटेन करता है क्या, ऑस्टियोब्लास्ट को। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, तो बोन फॉर्मिंग सेल है ये हड्डी जो बोन होती है उसको बनाने वाला सेल है, हड्डी को बनाने वाला सेल, ठीक है। हड्डी भी तो किसी सेल से बनी है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये बोन फॉर्मिंग सेल होता है, हड्डी को बनाने वाला। दैट अनेबल बोन ग्रोथ इन द थिकनेस। अब ये क्या करता है कि बोन को ग्रोथ करने में मदद करता है और उसको मोटा करने में और उसको रिजिड बनाने में हेल्प करता है। पेरियोस्टियम असिस्ट इन फ्रैक्चर रिपेयर। यहां पे फ्रैक्चर है, ठीक है। तो पेरियोस्टियम असिस्ट इन फ्रैक्चर रिपेयर। अब जो पेरियोस्टियम है वो क्या करता है कि फ्रैक्चर रिपेयर का भी वर्क करता है, ठीक है। जब अगर शरीर में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जब हड्डी टूट जाती है, तो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम में आपको पता चल गया कि ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये बोन फॉर्मिंग सेल है। तो अगर फ्रैक्चर होगी तो वहां ऑस्टियोब्लास्ट अपना वर्क करेगा। जब ऑस्टियोब्लास्ट अपना वर्क करेगा तो क्या होगा, वहां फ्रैक्चर रिपेयरिंग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये है बोन के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लें, इट आल्सो प्रोवाइड अ साइट ऑफ अटैचमेंट पॉइंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब ये क्या करता है, इट आल्सो प्रोवाइड द साइट, ये जो बोन होता है, जो पेरियोस्टियम जो है, वो हमारे मसल के अटैचमेंट को भी प्रोवाइड कराता है। वो क्या करता है, साइट ऑफ द अटैचमेंट पॉइंट लिगामेंट एंड टेंडन, जो भी मसल और जो भी लिगामेंट है उनके अटैचमेंट को ये प्रोवाइड कराता है। सिंपल सी बात है, बोन का ये आउटर लेयर है, ये क्या है, बोन का आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर है तो भाई हमारा जो भी मसल की टेंडन है, जो भी लिगामेंट्स है, वो बोन से अटैच है, तो आउटर लेयर पे ही अटैच होंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो डीप चली जाएंगी एक ही बार में। तो इस वजह से क्या बोला गया है, इसको पेरियोस्टियम का ये क्या फंक्शन है, कि ये अटैचमेंट का भी काम करती हैं। किसका, लिगामेंट और टेंडन का। तो होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और वीडियो के साथ लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लास्ट तक बने रहें, वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे जैसे आप लोग देखेंगे वीडियो को, आपको चीजें समझ में आएंगी, और हम ऐसे ही इजी लैंग्वेज में रोज एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास।